हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था और हम लोग इस वीडियो से हम लोग रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन क्या होता था कि एक सरफेस है, उस पर आता था रे ऑफ लाइट और वो बाउंस होकर कैसे चला जाता था, वो क्या होता था, चला जाता था। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होगा, जैसे ये एक सरफेस है, इस पे क्या होगा, ऐसे रे ऑफ लाइट आएगा, ये नॉर्मल रहेगा और ये क्या हो जाएगा, ऐसे अंदर की तरफ चला जाएगा। और ये जो सरफेस रहेगा ये क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। क्या रहेगा, ये ट्रांसपेरेंट, यानी कि जिसमें हम लोग आर पार देख सकते हैं। यहाँ पर क्या था, मिरर था जिसमें कि हम लोग फेस देखते हैं। लेकिन कोई ग्लास रहेगा जिसमें कि क्या होता है, हम लोग इस साइड से उस साइड देख सकते हैं। उस वो ट्रांसपेरेंट सरफेस रहेगा, उस पर क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट आएगा और उसको वापस होकर के वो बेंड, हल्का सा बेंड होगा और चला जाएगा। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, यानी कि वो अपना उसी मीडियम में नहीं चला गया बल्कि वो उस मीडियम को चेंज कर लिया। मीडियम यानी कि क्या था, ये मान लेते हैं ये क्या था, एक वाटर, इधर क्या है वाटर और ये एयर, ये है एयर और ये है वाटर। तो जो वाटर है और ये क्या है, वाटर का सबसे ऊपर सरफेस जहाँ पर एयर और वाटर मीट होता है, यानी कि जहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट आया और ये क्या होगा, मुड़ करके अंदर चला जाएगा। यही जो अपना मीडियम चेंज किया उसकी वजह से क्या हुआ, इसके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में चेंज आया और उसी को क्या बोलते हैं, हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तब हम लोग इसके मीडियम को और जो जितने भी जो इसके जितने भी इसमें जो कंडीशन है उन सबको हम लोग समझ लेते हैं वन बाय वन। तब हम लोग इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं क्या है, ये एक एयर है, ये क्या है, एयर है और यहाँ पर इस लाइन के नीचे क्या है, वाटर है। इस लाइन के ऊपर क्या है, एयर है, इस लाइन के नीचे क्या है, वाटर है। तो यानी कि यहाँ पर वाटर है, उधर एयर है। तो हम लोग को पता है कि एयर का जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, जैसे कि अगर ये हम लोग एयर को एक बॉक्स में रखें तो क्या है, एक पार्ट ऐसे उसका पार्टिकल्स होगा, कहीं कहीं फैला होगा। और वहीं अगर हम लोग वाटर की बात करें तो उसमें क्या होगा, ऐसे होगा। और सॉलिड की बात करें तो उसमें क्या होगा, पूरा भरा होगा, एकदम टाइटली क्या होगा, पूरा पैक्ड होगा। तो जो यहाँ पर एयर और, क्योंकि जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, ओपेक होता है, तो उसके अंदर से लाइट रे पास होगा ही नहीं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ वाटर और एयर का हम लोग को समझना है। तो जो वाटर, जो एयर होता है वो क्या होता है, ज़्यादा डेंस, इसका जो पार्टिकल्स होता है वो ज़्यादा डेंस नहीं होता है, यानी कि ज़्यादा उसमें उसमें बहुत ज़्यादा गैप होता है। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, रेयर और मीडियम। क्या ये रेयर और मीडियम है और ये क्या है, डेंसर मीडियम। ये है डेंसर मीडियम, यानी कि जिसमें क्या है, इसका पार्टिकल्स बहुत एकदम पास पास होगा। यहाँ पर क्या है, पास पास है और इसमें क्या है, दूर दूर है, एज कंपेयर टू दिस। तो यहाँ पर क्या है, ये डेंसर हो गया, ये रेडर हो गया। तो जब रेयर से क्या होगा, डेंसर में आएगा तो लाइट रे क्या होगा। और अगर आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू एक चीज समझिए, क्या होगा, जब आप एक रोड है जहाँ आप क्या होते हैं, डेली स्कूल जाते हैं। तो आप स्कूल अपने घर से आते हैं, वहां पर क्या होता है, किसी दिन क्या होगा, अगर भीड़ नहीं रहेगा रोड पर तो आप लोग जल्दी पहुंच जाइएगा। लेकिन वहीं पर अगर ज्यादा भीड़ रहेगा तो आप लोग क्या होगा, रुकना पड़ेगा, वहां पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा ट्रैफिक का। तो यहीं पर है कि यहाँ पर क्या, पार्टिकल्स दूर है तो वहां पर लाइट रे इजिली पास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स पास पास है तो इसमें क्या होता है, टकराता रहता है। इसकी वजह से उसके स्पीड में भी डिफरेंस आता है और उसका जो क्या होता है, जो इसका रे ऑफ लाइट होता है उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब वो रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो रिफ्लेक्टेड रहेगा, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे नहीं बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे रहेगा, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा। ये हमारा नॉर्मल है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा, यानी कि मुड़ जाएगा। देखिए ये लाइट रे आया है, इसको जाना चाहिए था इधर लेकिन ये गया इधर है और ये है नॉर्मल। इसको हम लोग मान लेंगे क्या, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल और ये क्या है, सरफेस है, जो कि दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है। तो ये क्या है, सरफेस ऑफ वाटर है जहाँ पर वाटर और एयर मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा,
जब भी रेयर अर्थ से डेंसर में जाएगा, क्या होगा, जब रेयर अर्थ से डेंसर में जाएगा तो जो लाइट रे रहेगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा। और जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा, वो जैसे हम लोग इसको उल्टा कर देते थे, यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगा, इसको जाना चाहिए था इधर और ये चला जाएगा इधर, यानी कि वो नॉर्मल से दूर हो जाएगा। हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। अब हम लोग ऐसा वाला डायग्राम लेते हैं जहाँ पर क्या होगा, डेंसर से रेयर में जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर समझ गए कि क्या यहाँ पर ज़्यादा गैप रहता है तो वो इजीली पास हो जाता है, और यहाँ पर स्पीड का, लाइट का स्पीड क्या होता है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो डायरेक्शन होता है वो भी चेंज हो जाता है, वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। इसका हम लोग आगे का समझते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो रे ऑफ लाइट है वो क्या हो रहा है, ये है डेंसर मीडियम। ये क्या है, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। और डेंसर मीडियम हम लोग ले लेते हैं वाटर, और ये है एयर, जो कि क्या है, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लाइट रे आ रहा है, और ये है नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल। और ये क्या है, नॉर्मल के पास है, यानी कि जहाँ पर सरफेस है वहां पर टकराने के बाद जबकि जाना चाहिए था उसको इधर, यानी कि एक स्ट्रेट पाथ पर जाना चाहिए, तो वो क्या हो रहा है, वो हल्का सा बेंड हो रहा है अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल से दूर जा रहा है, क्या रहा है, ये नॉर्मल से दूर जा रहा है, नॉर्मल के पास यहाँ पर जाना चाहिए था, तो ये क्या रहा है, नॉर्मल से दूर जा रहा है। यानी कि जब भी क्या होगा, रे ऑफ लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से, डेंसर मीडियम से कहा जाएगा रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाएगा, तो क्या होगा, वहां पर जो होगा, रे ऑफ लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि जब क्या होगा, रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा। ये क्या है, डेंसर मीडियम, वाटर क्या है, डेंसर मीडियम, और एयर है रेयर मीडियम। तो जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो रे ऑफ लाइट होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहाँ पर ये क्या है, ये जो पूरा बात लिखे वो क्या है, आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये डिफ्रैक्शन के बाद क्या आएगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये जो लाइट रे वो क्या आएगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा, नॉर्मल से क्या होगा, दूर चला जाएगा। जब डेंसर से रेयर में आएगा, हम लोग कितना रखना है, जब डेंसर से रेयर में आएगा तो क्या हो जाएगा, दूर जाएगा, और जब रेयर से डेंसर में आएगा तो वो पास आएगा। तो यहाँ पर क्या रहा है, जबकि जाना चाहिए था इसको इधर, ये जा रहा है इधर, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर ये चीज लिख सकते हैं कि रेयर से डेंसर में जब जाएगा उस टाइम क्या होगा, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, यानी कि एंगल आई जो है वो ज्यादा रहेगा एंगल आर के टाइम पे। जब रे ऑफ लाइट इधर से आ रहा था तो यहाँ पर उसका एंगल क्या था, इतना था, और जब यहाँ पर वो क्या था, रे ऑफ लाइट इधर से पास हो रहा था तो उसका एंगल आर जो था वो छोटा हो रहा था। किस टाइम, जब रेयर से डेंसर में आ रहा था, और जिस टाइम डेंसर से रेयर में जाएगा तब क्या होगा, एंगल आई इज स्मॉलर देन एंगल आर। यहाँ पर एंगल आर क्या है, बड़ा है, यहाँ पर एंगल आर देखिए, एंगल आर इतना है लेकिन एंगल आई कितना ही छोटा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल आई इज स्मॉलर देन एंगल आर, यहाँ पर एंगल आर बड़ा हो जाएगा और एंगल आई छोटा हो जाएगा। हम लोग को ये याद रखना है, बस हम लोग को इतना अगर याद रहेगा तो हम लोग किसी भी रे ऑफ डायग्राम को बना सकते हैं जिसमें कि हम लोग को डेंसर से रेयर में या फिर रेयर से डेंसर में देना रहेगा। तो अगर हम लोग को ये चीज़ याद रहेगा तो हम लोग को क्या कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा ये बनाने में। तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं रे ऑफ डायग्राम। तो हम लोगों ने ये तो सिर्फ प्लेन मिरर पर यानी कि प्लेन सरफेस पर समझा। इसके बाद हम लोग को क्या समझना है, इसके बाद हम लोग का लेंस में भी समझना, अभी हम लोग का लेंस बाकी है, प्रिज्म में लाइट, रे ऑफ लाइट को पास कराना बाकी है। तभी हम उन सबको अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और आप लोग रिफ्लेक्शन वाला जितना भी पार्ट है वो सब आप लोग नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप लोग को ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगले, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।